बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हमारे मुल्क की जो अशराफिया है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उनकी अपनी अलग तरजीहात हैं। इनके घर बहुत महफूज हैं। ज़लज़ला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफ़ान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज़ बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है। हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद हैं। तो ये उन ख़तरात का सामना नहीं करते जिन ख़तरात का सामना रोज़ाना पाकिस्तानी करते हैं। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तानियों को जो ख़तरात हैं उनके बारे में ज़्यादा फिक्र भी नहीं रहती। अब इनके जो ख़तरात हैं वो ये हैं कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फायर वॉल लगा दो। फायर ब्रिगेड नहीं लेकर आनी कि लोग जल के मारे जाते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, वो तो लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान होता है, लिहाजा फायर वॉल हम लगाएंगे। फायर ब्रिगेड के ऊपर चंद करोड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन फायर वॉल के ऊपर अरबों रुपया लगा देंगे। ये इनकी तरजीहात है। 70-70 साल की बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने के लिए इनके पास वाटर कैनन है, लेकिन कराची में प्लाजे में आग लग गई, लोग अंदर झुलस रहे हैं, आग ने उनको चारों तरफ से लपेटा हुआ है, वो अंदर से पैगामात भिजवा रहे हैं, लेकिन वो आग बुझाने के लिए इनके पास वाटर कैनन नहीं है, इनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, और जब आती हैं तो वो इतनी देर से आती हैं कि हर तरफ आग लग चुकी होती है। अपने लिए ये आईनी तरामीम कर लेते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवा देते हैं। यानी जैसे ही आईनी तरमीम होती है वैसे ही अदलिया के अंदर कार्रवाई डलना शुरू हो जाती है। 24 घंटे भी नहीं गुजरते, इनके नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं। लेकिन गरीब लोग जिन प्लाजों में जाते हैं वहां पे इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दिए जाते हैं। इन्हें कोई परवाह ही नहीं, फिक्र ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी शॉपिंग करनी है दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड से, जो शायद पाकिस्तान में है भी नहीं। ये वहां जाते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, दुनिया के महफूज तरीन और पुरफजा मकामात के ऊपर ये इंजॉय करते हैं, और अपने घरों को इन्होंने किलों की तरह बनाया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी रखी हुई है। गरीब आदमी को इन्होंने मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आम आदमी आग की लिपटों में झुलस जाता है, लेकिन उसे कोई पूछता नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसे ही हमारी अशराफिया यूं ही सोचती है। आज नाज़रीन दोबारा मंगल का दिन है, और मंगल का दिन होता है अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को, और ये निज़ाम उनकी मुलाकात होने नहीं देता। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना है, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना है। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता, और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हो रही। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाएं। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई SHO, कोई SP, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का है। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होती। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा?
इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। उन्हें इससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज़्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज़्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज़्यादा बहादुर है। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फ़ायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? अभी शहबाज शरीफ साहब स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का पीस बोर्ड है उसके हवाले से इनॉग्रेशन करनी है, उसका आगाज़ करना है, दस्तखत का आगाज़ करना है। वो मैं चलता हूं उस तरफ, लेकिन पहले आप ये देखेंगे यूएई के बारे में इनके बड़े बड़े दावे थे। सबसे ज्यादा दौरे दुबई के या यूएई के किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, लेकिन आप देखें दुबई के हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान तशरीफ लाए शिकार खेलने के लिए, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। एयरपोर्ट पे ही सारे लोग जाकर उनको मिले। आर्मी चीफ के किसी बच्चे की शादी थी और उस शादी का भी सारा माहौल वहीं पे हो गया और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए शेख साहब। लेकिन जब वो इंडिया गए, तो अभी वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया, वहां वो एयरपोर्ट से बाहर भी गए, नरेंद्र मोदी के घर भी गए, मोदी साहब ने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए और उसके अलावा उनके साथ कुछ एमओयूज पे और कुछ मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी किए गए। 3 अरब डॉलर की एलएनजी की एक शानदार डील की है भारत ने यूएई के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहदे भी करने पर इत्तफाक हुआ है। 200 अरब डॉलर तक ये अपनी ट्रेड लेकर जाने पे इस डील के ऊपर इत्तफाक कर गए हैं। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया है, यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और यूएई ने की है। देखें, जो भारतीय शहरी हैं उनके लिए फौरी तौर पे दुबई का वीज़ा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दुबई के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और हमारा दावा यह कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारतीय शहरियों को ओमान के वीज़े मिल जाते हैं, पाकिस्तानियों के रिजेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भारतीयों को वीज़ा मिल जाता है और इमिग्रेशन के मामला जो है उनके वो नहीं रोके गए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान और भारत का फर्क इतना है कि इमिग्रेंट्स भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के कई गुना कम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।